हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम चैप्टर फिनॉल, ईथर और एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ एल्कोहल के क्लासिफिकेशन और एल्कोहल के बारे में बात करेंगे। सीधा आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल, हम सबसे पहले बात करेंगे कि एल्कोहल होता क्या है। एल्कोहल होता क्या है? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह होते हैं। क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह होते हैं। अपन बात करें क्रियात्मक समूह होते क्या है? वे समूह जो किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर के विशिष्ट लक्षण उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्रियात्मक सभी कई हो सकते हैं, जिनमें हम बात करेंगे एल्कोहल। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है OH। एक क्रियात्मक समूह, इसमें क्या होता है? जब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का स्थान क्या कौन ले लेता है? OH। तो हमें किसका निर्माण हो जाता है? एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। अपन बात करेंगे इसी परिभाषा की, तो होगा हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। अब हम ये आप समझ में होगी कि एल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है। इसे OH, इस क्रियात्मक समूह क्या है? इसका OH है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का स्थान को हाइड्रोजन OH के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा और हमें एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम बात करेंगे पहले क्लासिफिकेशन एल्कोहल। जैसे कि हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन कई प्रकार से हो सकता है, मतलब उसका वर्गीकरण एल्कोहल कई प्रकार से कर सकते हैं। हम सबसे पहले करेंगे OH की संख्या के बेस पर या आधार पर। OH की संख्या के आधार पर इसे हम सबसे पहले बांटते हैं मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मतलब एक, हाइड्रिक मतलब OH, मतलब जिसमें OH कितने हो? जिसमें क्या हो? एक OH हो, वे मोनोहाइड्रिक होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो CH3OH मतलब मैथेन वन ऑल, CH3 CH2OH एथेन वन ऑल। ये क्या हो? उसके एग्जाम्पल ऑल है, ओ है। अब अपन दूसरी बात करें डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में डाई मतलब दो, हाइड्रिक मतलब दो OH। तो इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे CH2OH इसका नाम है पंखा ग्लाइकोल। और इसका IUPAC नाम बात करें तो एथेन 1,2 डाई ऑल, या इसको अपन बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। अपन तीसरी बात करेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई मतलब तीन, हाइड्रिक मतलब OH, जब OH ग्रुप की संख्या कितनी हो? तीन, तो क्या होगा? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल।
इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल। इसका आईयूपीएसी नाम बात करें तो ब्यूटेन 1,2,3 ट्राईऑल। ठीक है, क्या है? ब्यूटेन 1,2 ट्राईऑल। इसका क्या हुआ आईयूपीएसी नाम। अब यदि OH ग्रुप की संख्या 3 से अधिक होती है तो इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली मतलब अधिक, हाइड्रिक मतलब 3 से अधिक। 3 से अधिक क्या होंगे? OH। ठीक है, अब क्या होगा? OH की संख्या के आधार पर सबसे पहले होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में OH की संख्या 1 होगी, जिसका उदाहरण अपन मेथिल एथेनॉल होगा। और डाइहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण होगा मेथिलीन ग्लाइकोल या ग्लाइकोल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में OH की संख्या 3 होगी, जिसका उदाहरण होगा ग्लिसरॉल। और पॉलीहाइड्रिक मतलब 3 से अधिक OH होंगे, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम इसका दूसरे आधार पर देखेंगे। दूसरे आधार की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कार्बन। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसके संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर हम बांट सकते हैं 2 प्रकार में। यदि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, यदि वह sp3 संकरित है तो, और एक sp2 संकरित है तो, हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे यदि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है यह कार्बन sp3 संकरित है तो, संकरित है तो क्या होगा? sp3 संकरित मतलब क्या होगा इसका? CH3C HHOH। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह क्या हुआ? sp3 संकरित होगा। कैसे? एक सिग्मा ये बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ये, सिग्मा बॉन्ड ये और सिग्मा बॉन्ड ये, 4 सिग्मा बॉन्ड मिलकर के क्या बनाएंगे? sp3 संकरित संकरण। तो कार्बन का संकरण हुआ है यहाँ पर sp3, इसलिए ये ऐसा क्या है? उदाहरण। ठीक, अब क्या होगा? जो ये कार्बन है OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यदि यह कार्बन किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको वो बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल। यदि यही कार्बन एक ये रहा 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। यदि यही कार्बन तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, OH जिस किसी कार्बन के साथ जुड़ा होता है वह कार्बन यदि 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं 3rd डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये अपन का क्या हुआ? इसका पहला, ऐसा क्या हुआ? ये पहला। अपन यहाँ दूसरी बात करेंगे। कार्बन यदि OH जिस किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यदि वे क्या है? डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड है मतलब डबल बॉन्डेड है, यदि sp3 संकरित है तो वह कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन डबल बॉन्डेड है तो वह एलिलिक होता है। कैसे? यदि में बात करेंगे तो अपन बात करेंगे OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यदि यह कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वह डबल बॉन्डेड है तो इसे अपन बोलेंगे एलिलिक। क्या बोलेंगे? एलिलिक।
एलिलिक में भी अपन 3 टाइप से बनाते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एलिलिक के कितने बनते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कैसे बनेंगे? यदि वह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यदि वह एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH, OH, ये क्या है? 1 डिग्री। CH2 डबल बॉन्ड CH3HOH, ये क्या है? 2 डिग्री। और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3OH, CH3, 1 2 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? 3 डिग्री। ये क्या हुआ अपन का? अपन ने 2 पढ़ा इसमें सामान्य रूप से। और यदि वह जिस किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यदि वह कार्बन ऐसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्डेड है, तो उसे एरिलिक कहते हैं। अब इसका कार्बन जो sp3 संकरण का एक और रह गया है, सीमा। अब इसमें अपन सी की बात करेंगे। सी में क्या हुआ? जो OH ग्रुप है वह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यदि यह कार्बन सीधे किसी बेंजीन वाले से जुड़ा होता है, तो इसको अपन बेंजोलिक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेंजोलिक कहते हैं। ठीक। अब क्या हुआ? बेंजोलिक कहते हैं यदि यह कार्बन जो OH ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है, यदि वह किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, इसके भी कितने होंगे? 3 पार्ट, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यदि यह कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यदि यह कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। यदि 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। और यदि 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री बेंजीलिक बनाता है। अब बात करेंगे अपन इसमें जो अपन ने दूसरा पढ़ा था, कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल, मतलब वो है जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यदि यह कार्बन sp2 संकरित है, तो मतलब OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह क्या है? sp2 संकरित है, मतलब एक सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो यहाँ पर कौन सा हुआ? हाइब्रिडाइजेशन हुआ अपन का, मतलब संकरण हुआ यहाँ पर sp2 हुआ, तो इसका नाम बोलेंगे अपन विनाइलिक, या अपन बात करेंगे बाइनेलिक बोलेंगे। ये अपन का क्लासिफिकेशन पूरा हो गया एल्कोहल का। अब एक बार इसका पूरे का एक चार्ट बनाएंगे, जिसमें देखेंगे एक चार्ट इसका सब पूरी का रिवीजन कराएगा, कैसे होगा देखेंगे। अपन चार्ट की बात करें तो हमने सबसे पहले जो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया था, उसमें हमने कितने प्रकार से किया था? 2 प्रकार से। एक तो OH की संख्या के आधार पर, और दूसरा किया था OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, उसके आधार पर। इसके आधार पर हमने सबसे पहले पढ़ा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा। दूसरा पढ़ा हमने डाइहाइड्रिक एल्कोहल, जिसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा। तीसरा क्या पढ़ा हमने? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ा।
चौथा हमने या चौथा तक क्या बोले उसको कि अपन बोल सकते हैं कि पॉलीहाइड्राइड, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल पड़ा। इसका अपन का उदाहरण लिया था अपने मेथेन वन ऑल, इसका लिया था अपने ग्लाइकॉल, इसका लिया था हमने ग्लिसरॉल, और इसका छोड़ो। जो यहाँ पर हाइब्रिडेशन के आधार पर हमने दो प्रकार के बांटा था, वो है जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यदि यह कार्बन sp3 है, और यदि वो है जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है यदि यह sp2 संकलित है, तो क्या हुआ, यदि यह sp2 संकलित है तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है वह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह डबल बॉन्ड के साथ अपना जो पास वाला कार्बन है उससे सीधे ही डबल बॉन्ड के द्वारा आबंधित होगा। ठीक है, और इसका नाम है अपना वाइनिलिक या वाइनिलिक। ठीक, और जो अपने इसी आधार पर तीन भागों में बांटा, यदि वो है जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यदि वह कार्बन क्या है sp3, सामान्य रूप में बांटा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बांटा था। चलो सीधे लिख देते हैं CH3 CHOH, इसको बोलते हैं 1 डिग्री, CH3C CH3H OH को 2 डिग्री, और CH3C CH3CH3OH बोलते हैं 3 डिग्री में बांटा। यदि OH जिस कार्बन के साथ आबंधित है, वह कार्बन जिस कार्बन से आबंधित है वह यदि डबल बॉन्डेड है, मोटे में लिखेंगे, चलो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं हमने एलिलिक बोला था। मतलब OH जिस किसी कार्बन sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा हुआ है, वह कार्बन ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्डेड है, उसे अपन बोलेंगे एलिलिक। एलिलिक 3 प्रकार से होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, जैसा पहले बताया था। और इसमें तीसरे में क्या होता है, यदि OH जिस किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन सीधे किसी बेंजीन वाले के साथ जुड़ा हुआ है, तो अपन उसको बोलेंगे बेंजेलिक। क्या बोलेंगे, बेंजेलिक बोलेंगे। और यह भी अपना 3 टाइप से होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। 2 प्रकार से होता है, OH की संख्या के आधार पर, और OH होता है जो जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसकी संकरण क्या है उसके आधार पर। इसमें हम बात करेंगे OH की संख्या में मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। और यदि हम बात करें कार्बन और जो OH होता है कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 है या sp2, उसके आधार पर बांटा है। और आज ये एल्कोहल की जितनी भी चीज हमने बताई वो आप सभी को पसंद आई होंगी। हम आशा करते हैं ये कि आप सभी को ये सब पसंद आया होगा। अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एल्कोहल के निर्माण की रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।